नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ, हेनरी थॉमस हैम्बलिन की विद इन यू इज द पावर। बिल्कुल, ये किताब सोचिए लगभग 100 साल पुरानी है, पर आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। और यही बात इसे खास बनाती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें ऐसा क्या है, इसके वो कौन से सिद्धांत हैं जो आज भी काम करते हैं। हमारे पास इसका एक बहुत अच्छा सारांश है, तो चलिए इसी के आधार पर इसकी गहराई में उतरते हैं। और इसकी शुरुआत ही एक ऐसे विचार से होती है जो आज भी बहुत से लोगों को शायद चौंका दे। कौन सा विचार? यही कि हमारी जिंदगी को बदलने की असली ताकत वो किसी बाहरी चीज में नहीं है, वो हमारे अपने अंदर है। हाँ, और इसी पे हैम्बलिन का एक बहुत ही पावरफुल कोट है जो इस पूरी सोच की नींव है। वो कहते हैं, मैन इज नॉट अ हेल्पलेस क्रीचर, विद इन हिम लाइज अ पावर दैट कैन ओवरकम एवरी डिफिकल्टी। मतलब इंसान लाचार नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम सब के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। और ये सिर्फ कोई अच्छी लगने वाली मोटिवेशनल लाइन नहीं है। नहीं, ये एक मानसिक नियम पर आधारित है। हैम्बलिन का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि हमारी बाहरी दुनिया, मतलब हमारे हालात, हमारे रिश्ते, हमारी सेहत, सब कुछ ये सब हमारी अंदर की दुनिया का आईना है, एक रिफ्लेक्शन। अगर बाहर कुछ बदलना है तो शुरुआत अंदर से करनी होगी। ओके, तो यहीं से शुरू करते हैं। किताब का सबसे जरूरी सिद्धांत, थॉट इज अ क्रिएटिव फोर्स। विचार एक रचनात्मक शक्ति है। हाँ, कि हमारे विचार सिर्फ विचार नहीं है, वो असल में चीजों को बनाते हैं। मतलब अच्छे विचार अच्छी जिंदगी और बुरे विचार बुरी। पर लेकिन ये सुनने में थोड़ा ज्यादा ही आसान नहीं लगता? मतलब अगर कोई मुश्किल में है तो क्या सिर्फ अच्छा सोचने से उसकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और बहुत से लोग इसे सिर्फ हवाई बातें कह सकते हैं। राइट। पर हैम्बलिन ये नहीं कह रहे कि आप बस सोफे पर बैठकर अमीर होने का सोचें और पैसे आ जाएंगे। उनका सिद्धांत इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो इसे एक मानसिक कानून कहते हैं। मानसिक कानून? हाँ, सोचिए, जिस एक विचार को आप अपने दिमाग में बार बार जगह देती हैं, वो धीरे धीरे आपके मन में जड़ें जमा लेता है। एक तरह की आदत बन जाता है। बिल्कुल, वो विचार आपकी मानसिक आदत बन जाता है और यही आदतें मिलकर आपका चरित्र बनाती हैं। और चरित्र से ही हमारे एक्शंस तय होते हैं। एग्जैक्टली। और आपके एक्शन ही तय करते हैं कि आप जिंदगी के मौकों पर या मुश्किलों में कैसे रिएक्ट करेंगे, और आखिरकार यही आपका भाग्य बन जाता है। ओ, तो ये एक पूरी चेन रिएक्शन है। हाँ, जो एक अकेले विचार से शुरू होती है। अगर कोई लगातार अपनी कमियों या डर के बारे में सोचता है तो उसका दिमाग दुनिया को उसी चश्मे से देखने लगता है। उसे हर जगह सबूत मिलेंगे कि उसका डर सही है। मतलब हम अनजाने में ही अपनी सोच को सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढने लगते हैं। अगर मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो मेरा दिमाग 10 अच्छी चीजों को इग्नोर कर देगा और उस एक बुरी चीज पर फोकस करेगा। एकदम सही। और एक चक्र बन जाता है। मन जो सोचता है जीवन वही दिखाता है, और फिर जीवन को देखकर मन उसी सोच को और भी मजबूत कर लेता है। और इसी चक्र को तोड़ने की बात हैम्बलिन कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ सोचना ही तो काफी नहीं होगा ना? बिल्कुल। क्योंकि कई बार हम अच्छा सोचते तो हैं, पर अंदर से यकीन नहीं होता। मुझे लगता है यहीं पर विश्वास या फेथ की भूमिका आती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हैम्बलिन इसे इंसान को मिली सबसे बड़ी शक्तियों में से एक कहते हैं। विश्वास वो गोंद है जो विचार को हकीकत से जोड़ता है। और यहाँ किसी धार्मिक विश्वास की बात नहीं हो रही। नहीं, ये वो नहीं है। ये एक गहरी अंदरूनी निश्चितता है। ये मानना कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ या चीजें मेरे हक में काम करेंगे। ये एक ऐसी भावना है जो शक को खत्म कर देती है। शक? हैम्बलिन के मुताबिक शक और डर वो जहर हैं जो हमारी अंदर की ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। लेकिन शक तो एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन फीलिंग है ना? क्या हैम्बलिन ये कह रहे हैं कि हमें कभी शक करना ही नहीं चाहिए? ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। नहीं, वो ये नहीं कहते कि शक कभी आ रहे नहीं। वो कहते हैं कि शक को अपने मन का मालिक मत बनने दो। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, आपके दिमाग में एक नेगेटिव विचार आया, एक शक पैदा हुआ। अब आपके पास चॉइस है। क्या आप उस विचार को पकड़कर उसके साथ एक पूरी कहानी बुनेंगी, या आप उसे बस एक बादल की तरह गुजर जाने देंगी? विश्वास का मतलब है जानबूझकर अपना ध्यान उस पर टिकाना जो आप चाहती हैं, ना कि उस पर जिससे आप डरती हैं। तो किताब में जो समीकरण है, विश्वास प्लस कर्म रचनात्मक शक्ति। हाँ। और इसका उल्टा, संदेह प्लस भय शक्ति का विनाश। ये हमारे अवचेतन मन
यानी सबकॉन्शियस माइंड से कैसे जुड़ता है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। ये दोनों बहुत गहराई से जुड़े हैं। हमारा अवचेतन मन एक बहुत शक्तिशाली जमीन की तरह है। उपजाऊ जमीन की तरह। बिल्कुल। और वो अच्छा बुरा सही गलत में फर्क नहीं करता। हमारा चेतन मन यानी हमारी सोच और विश्वास वो बीज की तरह है। आप जो भी बीज इस जमीन में डालेंगे वो उसे उगाना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि हमारा अवचेतन मन हमारे खिलाफ नहीं है, वो तो बस हमारे ही दिए गए ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। एग्जैक्टली। जैसे अगर कोई रोज कहता है मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, तो कुछ महीनों बाद ये सिर्फ एक बहाना नहीं रहता, ये उसकी हकीकत बन जाता है। बिल्कुल। उसका शरीर और दिमाग उस निर्देश को सच मान लेते हैं। हमारी आदतें, हमारा व्यक्तित्व, हमारी सेहत, ये सब बहुत हद तक हमारे अवचेतन मन में बसे प्रोग्राम से चलते हैं। और यहीं पर हैमलिन की वो चेतावनी बहुत जरूरी हो जाती है। कौन सी? गार्ड योर माइंड एज यू गार्ड योर लाइफ। हाँ, अपने मन की रक्षा ऐसे करो जैसे अपने जीवन की करते हो। क्योंकि हर नेगेटिव विचार, हर शक, हर डर एक जहरीला बीज है जो हम अनजाने में अपनी जिंदगी की जमीन में बो रहे हैं। बिल्कुल। अगर हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है और हमारे विचारों से इतना प्रभावित होता है, तो इसका मतलब हम लगातार अपनी दुनिया को आकार दे रहे हैं, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। हर पल। ये तो सीधे सीधे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ता है ना। हाँ, और कमाल की बात यह है कि हैमलिन ने ये बातें उस सिद्धांत के मशहूर होने से दशकों पहले लिख दी थी। वो सच में अपने समय से बहुत आगे थे। उनका सिद्धांत साफ है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। एक मजबूत, शांत और पॉजिटिव मन अपने जीवन में वैसी ही परिस्थितियों को आकर्षित करता है, और एक बिखरा हुआ, डरा हुआ मन और ज्यादा उलझन और कियोस को खींचता है। हाँ, और यही असली कुंजी है। क्या? ये आकर्षण का नियम तभी पूरी ताकत से काम करता है जब किसी इंसान की सोच, भावना और विश्वास, ये तीनों एक सीध में हो। एक सीध में हो। ओके, मतलब सिर्फ सोचना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे आंतरिक संरेखण या इनर अलाइनमेंट कहते हैं। इनर अलाइनमेंट, वाओ, ये तो गेम ही बदल देता है। मैंने हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ पॉजिटिव सोचने से जोड़ा था, लेकिन ये कि आपकी सोच, भावना और विश्वास तीनों का एक लाइन में होना जरूरी है, ये बिल्कुल नया है मेरे लिए। हाँ, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। मान लीजिए कोई सोचता है मैं एक सफल बिजनेस बनाना चाहती हूँ, ये उसकी सोच है। ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर वो महसूस कर रही है मुझे फेल होने से बहुत डर लगता है, ये उसकी भावना है। जो कि बहुत कॉमन है। और उसका सबसे गहरा विश्वास ये है कि शायद मैं दूसरों जितनी काबिल नहीं हूं। अब देखिए, मन के 3 स्तरों पर 3 अलग-अलग दिशाओं में ऊर्जा जा रही है। एक आंतरिक संघर्ष चल रहा है। बिल्कुल। और इसी आंतरिक संघर्ष के कारण रचनात्मक शक्ति काम ही नहीं कर पाती। इसका मतलब है कि हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। एक हाथ से एक्सेलरेटर दबा रहे हैं और दूसरे से ब्रेक। बिल्कुल यही। तो सवाल ये है कि ये इनर अलाइनमेंट हासिल कैसे किया जाए? यहीं पर हैम्बलिन हायर सेल्फ की अवधारणा को सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर या हमारा ईगो यानी अहंकार नहीं है, हम उससे ज्यादा हैं। हाँ, हमारे अंदर एक गहरा केंद्र है, एक हायर सेल्फ जो हमेशा शांत, बुद्धिमान और निर्भय रहता है। ये हमारी असली पहचान है। तो ये हायर सेल्फ हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो डर, शक और अहंकार से परे है। एकदम। जब हम अपने दिन प्रतिदिन के तनाव, चिंताओं और इच्छाओं में उलझे रहते हैं, तो हम अपने अहंकार से जी रहे होते हैं। लेकिन जब हम शांत होकर अपने अंदर झांकते हैं, तो हम इस गहरे केंद्र से जुड़ सकते हैं। और इस केंद्र से जुड़ने पर ही वो इनर अलाइनमेंट स्वाभाविक रूप से होने लगता है। हाँ, क्योंकि आपका हायर सेल्फ जानता है कि आप काबिल हैं, उसे कोई डर नहीं है और वो पूरी तरह से शांत है। और इस केंद्र से जुड़ने के तरीके क्या बताए गए हैं सोर्स में? ध्यान, मौन, अच्छे विचार रखना, निस्वार्थ भाव से काम करना और कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड का जिक्र है। ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर आज की भाग-दौड़ वाली जिंदगी में हाँ, ये एक चुनौती है। बिल्कुल। इनके लिए समय निकालना ही बहुत मुश्किल है। और शायद इसीलिए आज इनकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। देखिए, यहाँ मन की शांति यानी इनर पीस के महत्व को एक अलग नजरिए से देखना होगा। किस नजरिए से? हैम्बलिन के अनुसार मन की शांति कोई लग्जरी नहीं है जो हमें सफलता मिलने के बाद मिलेगी। ओह, यह रचनात्मकता और सफलता की पहली शर्त है, उसकी नींव है। ये तो पूरी तरह से उल्टा है जो हम आमतौर पर सोचते हैं। हम सब एक लक्ष्य के पीछे भागते हैं,
सोचते हैं कि जब वो मिल जाएगा तब सुकून मिलेगा। बिल्कुल। गाड़ी, घर, प्रमोशन, उसके बाद शांति। लेकिन ये किताब कह रही है कि हम गलत दिशा में भाग रहे हैं। सुकून पहली सीढ़ी है, आखिरी नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक मन अशांत और बिखरा हुआ है तब तक हमारी ऊर्जा हर तरफ लीक होती रहती है। ऊर्जा लीक होती है, हाँ, ये महसूस होता है। हमारे फैसले डर और जल्दबाजी पर आधारित होते हैं। लेकिन जब मन शांत होता है तब स्पष्टता आती है। तब आप वो धीमी शांत आवाज सुन पाते हैं जिसे हम अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन कहते हैं। शांति वो स्थिर पानी है जिसमें आप अपनी असलियत को और अपने रास्ते को साफ साफ देख सकते हैं। अशांत पानी में तो अपनी परछाई भी ठीक से नहीं दिखती। यह बहुत शक्तिशाली विचार है और ये हमें हैम्बलिन की सोच की शिखर पर ले आता है, जो है प्रेम यानी लव। हाँ। किताब के अनुसार प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है, ये ब्रह्मांड की सर्वोच्च रचनात्मक शक्ति है। इसे सबसे ऊंची वाइब्रेशन या ऊर्जा का स्तर माना गया है। हैम्बलिन के नजरिए से जब आप प्रेम की स्थिति में होते हैं, चाहे वो दूसरों के लिए हो, अपने काम के लिए हो या पूरी मानवता के लिए हो, तो आपका मन फैलता है। मतलब आप सीमित मैं से निकलकर एक बड़े हम का हिस्सा बन जाते हैं। इस स्थिति में डर की कोई जगह नहीं बचती। प्रेम रिश्तों को ठीक करता है, गलतफहमियों को दूर करता है और आपकी आंतरिक शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। और इसके विपरीत घृणा, ईर्ष्या, बदला लेने की भावना जैसी विनाशकारी शक्तियां हैं। हाँ, ये हमारी आंतरिक शक्ति के प्रवाह को पूरी तरह से जाम कर देती हैं। ये हमारे सिस्टम में जहर की तरह काम करती हैं, जो सबसे पहले हमें ही नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। ठीक है। पहली और सबसे जरूरी बात तो यही है कि हम सबके भीतर एक असीमित रचनात्मक शक्ति मौजूद है। हम असहाय नहीं हैं। राइट। और दूसरी बात, उस शक्ति को चालू या बंद करने का स्विच हमारे अपने हाथ में है। हमारे विचार, हमारे विश्वास और हमारी भावनाएं ही वो चाबी हैं जो उस शक्ति के दरवाजे को खोलती या बंद करती हैं। बिल्कुल। और तीसरा पॉइंट, असली बदलाव का फॉर्मूला है सही सोच प्लस अटूट विश्वास प्लस मन की शांति। जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं तो जिंदगी में बड़े से बड़ा बदलाव संभव है। और चौथी और शायद सबसे अहम बात, बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करना दीवारों से सिर टकराने जैसा है। हाँ, बाहरी दुनिया तभी बदलती है जब हमारी आंतरिक दुनिया पहले बदल जाए। सारा खेल अंदर का है। बिल्कुल। और इसीलिए हैम्बलिन का अंतिम संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। लुक विद इन, अवेकन द पावर एंड यू कैन राइज अबव एवरी लिमिटेशन। अपने भीतर देखो, उस शक्ति को जगाओ और तुम हर सीमा से ऊपर उठ सकते हो। तो आज के इस गहरी पड़ताल से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि असली शक्ति और बदलाव का स्रोत कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका नियंत्रण पूरी तरह से हमारे हाथ में है। हाँ, जिसे हम अपने विचारों, विश्वास और आंतरिक शांति के जरिए सक्रिय कर सकते हैं। और ये हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाता है। बताइए। इस पूरी चर्चा में हमने मन को साधने और विचारों को नियंत्रित करने की बात की, पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे भीतर वो कौन है जो इन विचारों को देख रहा है। अगर हम अपने विचारों को देख सकते हैं, उन पर नजर रख सकते हैं, तो क्या हम सिर्फ अपने विचार ही हैं या उनसे कहीं ज्यादा कुछ और हैं? हैम्बलिन का हायर सेल्फ का विचार इसी गहरे सवाल की ओर इशारा करता है कि शायद हम वो दर्शक हैं जो मन के पर्दे पर चल रहे विचारों के खेल को देख रहा है।